राम राम। मैं नरेंद्र वर्मा। अगर आप एक व्यापारी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सेल्समैन का काम करते हैं या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़े, आप कोई लेखक हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट का भी काम करते हैं तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने अभी जो जो प्रोफेशन गिनाए हैं उन सब में बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन सब के कारक ग्रह जो है वो बुध है, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि के ग्रह हैं, व्यापार के ग्रह हैं और पढ़ाई लिखाई के भी वही है। तो आप जो भी काम करते हो, आपको अगर अपना बुध ग्रह सही करना है तो आपको पढ़ने और लिखने की आदत डालनी चाहिए। चाहे आपकी एज क्या भी हो, कुछ भी हो, चाहे आप बुजुर्ग हो चाहे मिडिल एज में हो, पढ़ने लिखने की आदत आपको डालनी चाहिए। लिखने का मतलब यहाँ पे मेरा टाइपिंग से नहीं है, पेन पेंसिल लेके लिखना। और पढ़ने का मतलब मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ना नहीं है, प्रॉपर बुक लेके पढ़ना हो। मोटिवेशनल बुक, धार्मिक बुक, अच्छी ज्ञान वाली बुक, अच्छी कहानियों की बुक्स, ये सब पढ़ने की आप आदत डालिए। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो आपको जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता, आप उनकी सहायता कीजिए। आप उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें दिलवाइए, जैसे पेन पेंसिल, बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरीज, ये सब आप उनको दिलाइए। उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता कीजिए। इससे भी बुध ग्रह मजबूत होते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो आपको बेवजह बिना मतलब का बातूनी नहीं होना चाहिए। आप खाली सारा दिन बक बक कर रहे हैं, कोई मतलब की बात नहीं है उसमें, ये सब करने से बुध ग्रह कमज़ोर होते हैं। आप लॉजिकल बात कीजिए, आप टू द पॉइंट बात कीजिए, आप बेमतलब की बक बक मत कीजिए। ठीक है, आपस में जैसे रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं कई दिनों बाद में, कई फ़ोन वगैरह होते हैं तो कई तरह की चर्चाएँ बातें होती है, तो उसमें भी ऐसा नहीं हो कि बिना मतलब की बक बक हो रही हो, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बुध खराब है और आपकी वाणी के कारण, आपके शब्दों के कारण घर में कलेश हो रहे हैं, तो आपको हर बुधवार को कम से कम 4 घंटे का मौन व्रत जरूर करना चाहिए। मौन व्रत आपको करना चाहिए जागृत अवस्था में। ऐसे नहीं कि आप दोपहर में सो गए, उसी को आपने मौन व्रत में काउंट कर लिया। दोपहर में आप 2 से 5 सो गए तो 3 घंटे का मौन व्रत वो हो गया, 1 घंटे का जागने का। ऐसे नहीं होता है, 4 घंटे जागृत अवस्था में मौन व्रत होता है। अगर आपका बुध कमज़ोर है और अगर आपको फिटकरी से एलर्जी नहीं है तो आपको हर बुधवार को अपने दांत फिटकरी के पाउडर से साफ करने चाहिए। फिटकरी का पाउडर दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे बुध ग्रह भी अच्छा होता है। गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर बुध ग्रह को ठीक करना तो गणेश जी को लड्डू और दूर्वा जरूर अर्पण करना चाहिए, इससे भी बुध ग्रह अच्छे होते हैं। घर में अगर आपके धार्मिक बुक्स पड़ी हुई है और आप उनको पढ़ते नहीं है या ऐसे रखी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखिए कि उन पे धूल मिट्टी ना जमने पाए। कोई भी बुक्स, जैसे बहुत घरों में रामायण महाभारत आदि कई बुक्स रहती हैं, लेकिन वो क्या होती है, गंदी हो जाती है, उन पे धूल मिट्टी जम जाती है, वो कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ऐसा भी ना करें। अगर ऐसा भी हो रहा है तो बुध ग्रह आपको अच्छे फल नहीं देंगे। ये भी उपाय है, और भी इनके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। जैसे अगर आपकी कुंडली परमिट कर रही है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, यह भी बुध ग्रह का बहुत अच्छा उपाय होता है। लेकिन एक बार अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवा के कोई उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। बुध ग्रह के लिए कई अच्छे अच्छे दान भी होते हैं, लेकिन दान या फिर कोई रत्न धारण, या मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया, बिना कुंडली विश्लेषण के ये सब नहीं करनी चाहिए। या मंत्र जाप वगैरह होता है, किसकी कुंडली में क्या शूट हो रहा है, क्या परमिट हो रहा है, उसी हिसाब से उपाय करने चाहिए। तो कोई भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली जरूर विश्लेषण करवाइए। लेकिन कुछ एक उपाय हैं, जैसे मैंने बुक्स वगैरह का जो बताया, बुक्स पढ़ना, लिखना, गरीब बच्चों की स्टेशनरी देके सहायता करना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, ज़्यादा बक बक नहीं करना, टू द पॉइंट बात करना, ये सब जो बातें, ये सब कॉमन है। ये बिना कुंडली दिखाए भी आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
आगे भी मैं नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।